हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो देख सकते हैं हम जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है। तो आज ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। ग्राफ के क्वेश्चन बेसिकली आते रहे हैं और आते रहेंगे भी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज ए रिवर्सिबल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है बस, है ना। बेसिक आराम से बिल्कुल शांति से क्वेश्चन को पढ़ा करो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन from state 1 to state 2 followed by reversible adiabatic expansion, ध्यान से देख रहे हो, reversible isothermal expansion from first to second और reversible adiabatic expansion from state 2 to state 3। अब वो बोल रहे हैं the correct plots representing the changes from state 1 to state 3, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से चीजों को देखें तो आंसर आपके चारों तरफ ही था, ठीक है। जैसा कि पहला ऑप्शन है, अगर मैं आपको पहले ऑप्शन की बात करूं, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके और शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रफ करता हूं और फिर मैं यहाँ पे बातें लिखता हूं कि क्या क्या जरूरी था इसमें। चलिए तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ना बेटा, जो पहला पॉइंट है, पहला जो फर्स्ट टू सेकंड जो ग्राफ बोलना चाह रहे हैं ना, ये वो बोलना चाह रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो जैसा कि मैं केवल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हर चीज का एक मतलब है बेटा। जब भी आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा, आराम से चीजों को देखें और सोचें कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, पहला ये जो आपका होना चाहिए फर्स्ट टू सेकंड होना चाहिए। फर्स्ट टू सेकंड आपका ये होना चाहिए, फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है। और सेकंड टू थर्ड मैं थोड़ा सा गैप देके लिखता हूं, ठीक है। सेकंड टू थर्ड आपका होना चाहिए क्या? सेकंड टू थर्ड आपका होना चाहिए क्या? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होना चाहिए, राइट। ठीक है सर, चलो सर बात समझ में आ गई। यहाँ तक पहले आपने क्वेश्चन को तोड़ दिया, थोड़ा सा तोड़ दिया। चलिए अब एक एक बात देखिए, दोनों में रिवर्सिबल है, कोई दिक्कत वाली बात है? दोनों में रिवर्सिबल है, ठीक है। चलिए आइसोथर्मल का मतलब बताइए। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? ये बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा भी तुमको थर्मोडायनेमिक्स आता हो ना तो तुमको पता होगा कि कितने आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, चार तरीके के प्रोसेस स्टार्टिंग में बता दिए जाते हैं कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक में Q0 होता है। जी हाँ, एडियाबैटिक में क्या होता है? Q0। ये क्या बना दिया सर? G थोड़ी है, Q क्या होता है? 0, ठीक है। रिवर्सिबल का मैं आपको मतलब समझाऊं। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप इरिवर्सिबल के ग्राफ को तो बता भी नहीं सकते, केवल किसके ग्राफ को बना सकते हो? रिवर्सिबल वाले ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से कर्व में। इसमें P और B के बीच अगर कर्व है तो रिवर्सिबल वाला कर्व कैसे आता है? ऐसा ही आता है। उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। चलिए तो अगर हम बात करें बाद में एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कि मतलब वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कि V1 कम है किससे? V2 से। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो, सारी चीजें देख ली। अब एक एक ऑप्शन के बारे में बात करें, चलो आ जाओ। यहां पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, फर्स्ट टू सेकंड रिवर्सिबल, आपको फर्स्ट टू सेकंड देखना था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब क्या हो रहा है ना, मैंने मतलब आप अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो डायरेक्ट बता रखा है कि पहला वाला ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा और दूसरा वाला ग्राफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि सर पहला वाला ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ही होगा। आपने तो बता दिया कि पहला ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। तो देखो बेटा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कि जो स्लोप होती है, जो स्लोप होती है एडियाबैटिक की, पीवी ग्राफ की,
एडियाबेटिक की पीवी ग्राफ, कौन से ग्राफ की बेटा, पीवी ग्राफ की जो स्लोप होती है एडियाबेटिक की वो गामा टाइम्स ज्यादा होती है। ये गामा है बेटा, क्या है ये, गामा। गामा टाइम्स ज्यादा होती है स्लोप किसकी, आइसोथर्मल की। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं बेटा, चाहे एक्सपेंशन की बात करो स्लोप ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, स्लोप ज्यादा होती है किसकी, एडियाबेटिक की। यहां देखो, यहां मैंने डिब्बा भी बना रहा हूं, डिब्बा भी बना रहा हूं, ये देखो आराम से। और गामा की वैल्यू मैं आपको बता दूं, गामा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, मतलब हमेशा ज्यादा आने वाली है, हमेशा स्लोप क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। अब आपको ग्राफ देख के पहचानना था कि किसकी स्लोप ज्यादा है। जी हां, क्योंकि P से V का जो ग्राफ बनता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन रिवर्सिबल का सेम ग्राफ बनता है, बट स्लोप अलग आती है, स्लोप अलग आती है। ग्राफ का नेचर सेम होता है बट स्लोप अलग आती है। ये देखो स्लोप लिखी है मैंने, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक गामा टाइम्स ज्यादा होता है किसका, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल का। जी हां, जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो dp by dv की वैल्यू इसमें तो आती है आइसोथर्मल में कितनी, आइसोथर्मल में तो dp by dv की वैल्यू आती है -p/v, ठीक है। और dp by dv की वैल्यू किसमें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आती है -γ/p/v। वही तो लिखा मैंने, वही तो लिखा, देखो ना आराम से देखो ना, P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो ग्राफ नीचे की तरफ डिक्रीज ही जाएगा, कर्व ही होगा, दोनों में ग्राफ कर्व ही होगा। समस्या तो ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट टू सेकंड ग्राफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल है या रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। दोनों में एक्सपेंशन तो हो रहा है, आप दोनों खुली आंखों से अपने देखें, वॉल्यूम बढ़ रही है, और वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या बोलते हैं उसको, हम एक्सपेंशन ही बोलते हैं। तो ये देखो पहली बात। अब सर आप बता दो ना, अगर आप ध्यान से देखो ना, पहले तो मैं आपको इसका आराम से रीजन बता देता हूं, फिर आपको कनेक्ट भी करूंगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स के आपने देखा हुआ ग्राफ है आपका। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल, आप मैथ के स्टूडेंट है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेकंड टू थर्ड वाले की जो स्लोप है वो फर्स्ट टू सेकंड वाले की क्या है, ज्यादा है। सेकंड टू थर्ड वाला ग्राफ जो आप देखो तो स्टीपर ज्यादा है, अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सीधा ऐसे, ढलान ज्यादा ऐसा बिल्कुल सीधा, तो इसकी स्लोप जो सेकंड टू थर्ड वाले की है वो ज्यादा आ रही, ज्यादा दिख रही है किससे, फर्स्ट टू सेकंड से। सेकंड टू थर्ड वाले की स्लोप अगर आपको नहीं देखना आ रहा तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, जितना ग्राफ देखो ज्यादा थोड़ा किसकी तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कर्व ज्यादा है, कर्व ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टीपर ज्यादा है, मतलब स्लोप ज्यादा है। अब आपको कनेक्ट कर दूं मैं थर्मोडायनेमिक्स से, आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, कार्नोट साइकिल पढ़ा था, कार्नोट साइकिल में 4 स्टेप होते थे, 4 स्टेप होते थे। अगर आप पहला और दूसरा ग्राफ देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला ग्राफ तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल था, और दूसरा जो ग्राफ था वो किसका था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक का था, वो भी एक्सपेंशन था, पीवी ग्राफ था। इसकी बस 4 स्टेप बनानी थी तो ये कार्नोट साइकिल बन जाता। हाँ, कार्नोट साइकिल की उसने 2 स्टेप काट के दे दिया, आपको बस यही पहचानना था। अगर आपको स्लोप भी नहीं आ रही ना तो कार्नोट साइकिल जेईई में पढ़ाया जाता है और तबीयत से पढ़ाया जाता है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चमकना चाहिए था कि पहला दूसरा ग्राफ तो क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और जो दूसरा ग्राफ है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आराम से अपना कार्नोट साइकिल खोलना और आपको बिल्कुल पानी की तरह साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए, पहला ग्राफ मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था पहला ग्राफ तो होना चाहिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, और दूसरा ग्राफ किसका होना चाहिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आगे बढ़े। अब ये छोटे मोटे ग्राफ ये थोड़ा सही मेरे को लगा, ठीक है, इसमें सीधा आंसर बताया जा रहा है कि हाँ पहला ग्राफ होगा दूसरा ये होगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरे में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टू सेकंड अगर आप देखें तो क्या टेम्परेचर आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, अरे ये देखो ना यार, फर्स्ट टू सेकंड ये जो ग्राफ है, फर्स्ट टू सेकंड ये वाला जो ग्राफ है आपको दिख रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इतना देखना आता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये तो पता लग गया कि आइसोथर्मल है, और सिंस की दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना यार, दोनों में रिवर्सिबल बोला है ना क्वेश्चन ने, तो हमको दिमाग कहां पे लगाना है, हमको दिमाग आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में लगाना है। एक्सपेंशन को भी मैं बताऊंगा आपको तरीके से। देखो जरा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर कम हो रहा है इस वाले ग्राफ में फर्स्ट टू सेकंड में, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, मतलब क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो यही तो क्वेश्चन की मांग थी।
रिवर्सिबल तो दोनों है, रिवर्सिबल में दिमाग नहीं लगाना था, दिमाग कहां पे लगाना था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है या एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बता दिया मैंने, फर्स्ट टू सेकंड। आओ सेकंड टू थर्ड की बात करते हैं। सेकंड टू थर्ड की अगर आप जब बात कर रहे हैं, ये देखो ये वाला जो ग्राफ है जो मैंने अभी अंडरलाइन किया, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बताओ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको एक काम की बात बता दूं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो आइडियल गैस होती है वो कूल होती है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आया तो ये आराम से देखिए, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू आता था, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो क्या था, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू प्लस क्यू। ठीक है ना, चलिए इंटीग्रेट करके लिख दिया मैंने इसको। तो क्यू तो क्या होता है आइडियाबैटिक में, जीरो, तो यहाँ पे आ गया एन सीवीएन T2 माइनस T1 बराबर माइनस PBV। आराम से लिख सकते हैं, P डेल्टा भी लिख दूं, P डेल्टा भी लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात, V2 माइनस V1। बताओ एक्सपेंशन है मतलब V2 किससे ज्यादा है, V1 से। मतलब ये जो वर्क आने वाला है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। अगर आपने बिल्कुल तरीके से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो एक्सपेंशन जो वर्क होता है आइडियल गैस का वो नेगेटिव में आता है, आ गया नेगेटिव में। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे T2 बड़ा आएगा या T1। T2 यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है, T1 यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर है। तो बताओ अगर T2 माइनस T1 नेगेटिव आ रहा है तो क्या लगता है तुमको, जेई वाले बच्चे हो आप और कोई भी इसको देख रहा हो बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि अगर T2 माइनस T1 नेगेटिव आ रहा है तो T2 क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तो T2 यहाँ पे लेस देन आया किससे, T1 से। मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस क्या होती है, आइडियल गैस ठंडी होती है, मतलब कंप्रेशन में क्या होती होगी, हाँ गर्म होती है। ठीक है ना, चलिए तो ये समझ में आ गया, पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये दूसरा समझ में आ गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो समझ में आ गया सर। अब बताओ एक्सपेंशन कैसे है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेशर अभी भी कम हो रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, और प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है। तो पहला ग्राफ तो हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और दूसरा ग्राफ क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो हमारा ये भी आंसर क्या है, सही। अब कितने ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन बच गए। आराम से पहले दो ऑप्शन को देख लो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से तुम बता सकते हो कि सर इस चीज को देख लो, आप इस चीज को एक्सप्लेन करो। आप बिल्कुल बिंदास हुए लिख सकते हो कि सर इसको एक्सप्लेन करिए, इसको एक्सप्लेन करिए। चलिए अब सी ऑप्शन को देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, पहले और दूसरा ऑप्शन मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। इसको ध्यान रखना, जब भी एक्सपेंशन होगा, आइडियल गैस एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक होगा तो गैस क्या होती है, ठंडी, और अगर कंप्रेशन होगा तो आइडियल गैस क्या होती है, गर्म होती है, आइडियल गैस। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ी सी जगह कर देता हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा साफ सुथरा लगे। चलिए तो यहां पे मैंने थोड़ी सी जगह कर दी आपके लिए, ठीक है, भरा भरा ग्राफ लग रहा था, लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे वाले ग्राफ पे। ये जो तीसरा ग्राफ कह रहा है ना सर, आइए फर्स्ट टू सेकंड एंथैल्पी कांस्टेंट है। और आपको एक चीज बता दूं कि जो आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू जीरो आती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, जीरो, मतलब एच क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। एच कौन सा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। एच क्या है यहाँ पे, अरे सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि एच क्या है यहाँ पे। अरे बेटा एच का मतलब एंथैल्पी, क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने लिखा नहीं। अब इतना तुमको समझ में आता होगा कि एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टू सेकंड ग्राफ देखें आराम से, बिल्कुल आराम से, तो टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा दिया मैंने आपको, इस वाले से देखो आराम से, मतलब एच कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। आइडियल गैस के लिए बोल रहा हूं, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लेना, क्वेश्चन में आइडियल गैस के लिए बोला था। ठीक है ना, चलिए अब हमको कैसे पता चलेगा कि सर एक्सपेंशन हो रहा है। अरे बताओ ना सर, आप हमको कैसे पता चलेगा एक्सपेंशन हो रहा है। तो बेटा आओ, आपने एक एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा एस बराबर एन आर एल एन V2 by V1 प्लस एन CVM ln T2 by T1। ये आइडियल गैस के लिए लगता है ये फॉर्मूला। ये किसके लिए लगता है, आइडियल गैस के लिए। हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई, मतलब बची क्या, ये वाली वैल्यू। तो बोलो यार, तो बताओ अगर एक्सपेंशन होता है तो V2 V1 से ज्यादा होता है। अरे बोलो यार, तो यार यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो इस ग्राफ में भी एंट्रोपी बढ़ रही है ना,
और एंट्रोपी भी मैं आपको बता दूं, एंट्रोपी यहां पे मैं लिख रहा हूं, एंट्रोपी भी कैसा फंक्शन होता है, ये एस का मतलब एंट्रोपी है बेटा, एस का मतलब क्या है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी भी कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है बेटा। कैसा फंक्शन होता है बेटा, स्टेट फंक्शन होता है। मतलब हम स्टेट फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमको चेंज मिलता है। क्या मिलता है, चेंज मिलता है। तो यहां पे हम डेल्टा एस का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, क्या, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है। तो पहला ग्राफ समझ में आया। पहला ग्राफ क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए सेकंड टू थर्ड की बात करते हैं। सेकंड टू थर्ड की जब आप बात करेंगे तो आपको दिख रहा है ध्यान से कि यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। आराम से देखो, सेकंड टू थर्ड में क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। और आपको एक खास बात बता दूं, खास बात बता दूं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं। चल आ जाओ, आ जाओ, इधर देखना ध्यान से, शांति से सुनते जाना बस। पहला ग्राफ मैं प्रूव कर चुका हूं, सेकंड ग्राफ बता रहा हूं, सेकंड टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड बता रहा हूं, देखना भाई ध्यान से। एक जनरल फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t। ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा डेल्टा s बराबर q रिवर्सिबल बाई t। आराम से देख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रिवर्सिबल क्वेश्चन ने कहा था, और एडियाबैटिक अगर हमको प्रूफ करना है तो एडियाबैटिक में क्यू क्या होता है, जीरो। मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सर क्या होता है, इसको थोड़ा नीचे लिख दूं मैं, एक्सपेंशन। एंट्रोपी का चेंज क्या आया, जीरो। मतलब आइस एंट्रोपिक प्रोसेस हो गया ये। कैसा प्रोसेस हो गया, आइस एंट्रोपिक प्रोसेस। बस यही तो प्रूफ करना था। अब मैंने एडियाबैटिक तो प्रूफ कर दिया, अब एक्सपेंशन प्रूफ कर दूं। इधर देखो, इधर आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखना। अगर मैं आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखूं तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, NCPm T2 माइनस T1, यही होता है। आराम से मैं बिल्कुल एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका जो H हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, अरे एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। तो बताओ अगर डेल्टा H को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यार, स्टेट फंक्शन है ना बेटा, H फाइनल माइनस H इनिशियल लिख सकता हूं ना यार। तो H फाइनल ज्यादा आ रहा है ना H इनिशियल से, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना यार। आराम से देखो ना, अरे आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ। तो मेरे को एक चीज बताओ, T2 बड़ा आ रहा है T1 से कि नहीं आ रहा, हाँ सर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, T2 किससे बड़ा आ रहा है, T1 से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये ग्राफ सही है, क्या ये ग्राफ सही है, क्योंकि सेकंड टू थर्ड ग्राफ क्या होना चाहिए, आराम से देखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होना चाहिए। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करके बताया था, आप वीडियो को वापस देख सकते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो गैस ठंडी होती है, और यहाँ पे तो T2 किससे बड़ा आ रहा है, T1 से। आना क्या चाहिए था, T1 T2 से ज्यादा आना चाहिए था। मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बताया था ना, गैस ठंडी होती है, मतलब T1 ज्यादा होता है किससे, T2 से। मतलब टेम्परेचर क्या होता था उसमें, कम, लेकिन इसमें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ, मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। आ जाओ डी वाले ग्राफ की हम बात करते हैं। मैं पूरा ये रफ कर देता हूँ, देखो आराम से, पूरा ये रफ कर रहा हूँ, आराम से देखते जाओ, ठीक है। अब आराम से देखते जाना, इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब केवल डी ऑप्शन बचा है हमारे पास, तो डी वाले ऑप्शन की बात देख लेते हैं। बताओ फर्स्ट टू सेकंड में टेम्परेचर कांस्टेंट बता रखा है, ये T मतलब टेम्परेचर है, S मतलब एंट्रोपी है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल तो होगा, रिवर्सिबल दोनों में दे रखा है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है रिवर्सिबल में। तो बात समझ में आ रही है। अब हमको देखना है एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेटा ध्यान से देख लो, एंट्रोपी बढ़ रही है, और अभी अभी मैंने प्रूव किया था कि डेल्टा S बराबर NCVm ln T2 by T1 प्लस nR ln V2 by V1, और ये तो क्या हो गया, जीरो। और V2 V1 से ज्यादा है तो डेल्टा S की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा S की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों, V2 V1 से क्या है, ज्यादा, ठीक है। आ जाओ, तो पहला वाला तो प्रूफ कर दिया मैंने, क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक एक वर्ड समझा रहा हूं। सेकंड से थर्ड में हो, सेकंड से थर्ड में एंट्रोपी कांस्टेंट है, और अभी अभी समझाया था रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एक्सपेंशन
एक्सपेंशन में एंट्रोपी क्या आ रही है तुम्हारी, डेल्टा एस क्या आ रहा है, जीरो, डेल्टा एस क्या आ रहा है, जीरो, डेल्टा एस जीरो मतलब एस क्या हो रहा है, कांस्टेंट। और अभी अभी बोला था इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। एक एक वर्ड एक एक चीज समझा रहा हूं, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब देखो सेकंड टू थर्ड में टेंपरेचर कम हो रहा है, अभी आपने सब 3 बार तो एक लाइन बोल दी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो फाइनल टेंपरेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है किससे, इनिशियल टेंपरेचर। मतलब गैस क्या होती है, कूल होती है, गैस क्या होती है, कूल होती है। तो क्या टेंपरेचर कम हो रहा है सेकंड टू थर्ड, जी हाँ हो रहा है, मतलब ये आंसर क्या हो गया, ये आपका जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आ जाएगा ए भी सही था, बी भी सही था, सी सही नहीं था, डी सही था। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और डी। एक एक वर्ड एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारी चीजों का ये मिक्सचर था। मेनली अगर हम बात करें तो एंट्रोपी और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंथैल्पी, सारी चीजों का मिक्सचर, और इसी का नाम एडवांस है। मैं फिर से ये चीज बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये केवल एडवांस वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये कोई भी वीडियो देख सकता है जो 11 जेईई नीट की तैयारी कर रहा हो, या कोई जैम की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे गेट की तैयारी कर रहा हो। मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग एग्जाम में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। मेनली हमको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना होता है, क्वेश्चन को रटने का ट्राई नहीं करें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।